नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एमडी फैमिली में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी भाषा से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और इसमें 8 से 10 नंबर की हिंदी ज़रूर रहेगी। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन एक आध बार एचएसएससी 1-2 क्वेश्चन वैसे भी डाल देती है हिंदी भाषा के, जो हिंदी भाषा की स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। तो चलिए हम आज की क्लास में हिंदी भाषा से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि हिंदी भाषा की आदि जननी कौन सी भाषा है? तो हिंदी भाषा की जो आदि जननी है वो संस्कृत भाषा को कहा जाता है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ अगर ये पूछ ले तो ये हुआ हुआ है हमारा अपभ्रंश से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा गया है। इस चीज़ में आपको पजल नहीं होना है और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देश के राजकीय कार्य के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हमारी राजभाषा। राजकीय कार्य को लेके राजभाषा। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजकाज की भाषा कौन सी है? राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है? राजकाज की भाषा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया। तो ये किया गया था 14 सितंबर 1949 को, और इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम हर साल बनाते हैं दोस्तों। छोटी सी वीडियो है और इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख है। आपको कमेंट करके बताना है कि टोटल कितनी अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन स्टार्टिंग में 14 थी और बढ़कर ये 22 होगी। तो कितनी बढ़ी हमारी 8 भाषाएं बढ़ गई थी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राजभाषा का उल्लेख है ना वो अनुच्छेद 343 में है। उसमें लिखा गया संघ की राजभाषा। ठीक है। और अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी राजभाषा से संबंधित है। मतलब कि भाषा से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक है? 343 से 351 जो अनुच्छेद है उसमें भाषा का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, पजल नहीं होना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? उपभाषाएं। तो हिंदी भाषा की दोस्तों 5 उपभाषाएं हैं, जो कि है राजस्थानी, जो राजस्थान साइड बोली जावे। पश्चिमी हिंदी, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाओगी। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है। 5 उपभाषाएं हैं और इन 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियां हैं टोटल? 17 बोलियां, जो कि आपको मैं आगे डिफाइन करूंगा अच्छे से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हरियाणवी बोली है जो हमारी, हरियाणवी बोली किस भाषा में आती है? तो ये आती है दोस्तों हमारी 5 में से पश्चिमी हिंदी में आती है ये। ठीक है। पश्चिमी हिंदी में आती है हरियाणवी बोली। पश्चिमी हिंदी में आने वाली बोलियां कितनी है दोस्तों? टोटल पश्चिमी हिंदी में 5 बोली आती हैं दोस्तों। उनकी ट्रिक क्या है? कब कब है। ये ट्रिक आपको अच्छे से याद कर लेनी है। कब कब है। एक कैसे कोरवी वैसे ब्रजभाषा। ठीक है। एक कैसे कन्नौजी और बुंदेली, और है से हमारी हरियाणवी। बिल्कुल इजी ट्रिक है और इसी टॉपिक में ना बच्चे पजल हुए रहते हैं कि कैसे याद करें कैसे याद करें। आपको याद रखना है कि ये सबसे ज़्यादा भाषा इसमें ही है। और ये कौन सी है? कब कब है। कोरवी को खड़ी बोली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये क्लियर होगा होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी आगे वीडियो में, तब आपको अच्छी तरह होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी की 5 उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? पहले मैंने आपको बताया था 5 हैं। और उन 5 उपभाषाओं में कितनी बोलियां हैं? टोटल 17 बोली हैं। तो हम क्लियर कर लेते हैं। 5 उपभाषा देख लो पहले। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है। अब देखो सबसे ज़्यादा किसमें है? पश्चिमी हिंदी में, फिर राजस्थानी, फिर पूर्वी हिंदी, बिहारी और फिर पहाड़ी। देखो दोस्तों, राजस्थानी में क्या क्या है? मारवाड़ी आ गई, मेवाती, मालवी, जयपुरी। जयपुरी को ढूंढानी बोली भी कहा जाता है, और कई बार एग्जाम में आ गया कि ढूंढानी बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा सबसे बड़ी, ये पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है जिसमें कि 5 बोलियां हैं। उसकी ट्रिक आपको पता है। कब कब है, ये याद रखना दोस्तों। कब कब है। तो कैसे कोरवी, वैसे ब्रिजभाषा। एक कैसे कन्नौजी, एक से बुंदेली और है से हमारी हरियाणवी। दो का है दोस्तों कोरवी, कन्नौजी, ब्रिजभाषा और बुंदेली। ठीक है। और है से हमारी हरियाणवी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी है दोस्तों। ठीक है। बिहारी में देखो भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये लगी बुझारी रही है आपको।
तो ये मतलब कि ये वहीं की बोलियाँ हैं, जो वहीं बोलते हैं बिहार साइड इनको, ठीक है। पहाड़ी में कुमाऊनी, कुमाऊँ इलाका, गढ़वाल इलाका, ये आपको पता ही है पहाड़ों में बोली जाती है हिमाचल साइड, ठीक है दोस्तों। तो 4 + 5 + 3 + 3 + 2, तो टोटल हमारी 17 बोलियाँ हैं और ये 5 के हैं, ये हमारी उपभाषा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों, इस टॉपिक में पजल नहीं होना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लिपि किसे कहते हैं? लिपि दोस्तों देखो, मौखिक ध्वनि को लिखने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ए कै लै बै दै दै पै पै कुछ भी है, ये हमारे मौखिक ध्वनि है जो हमारे मुंह से निकल रही है। और इनको लिखने के लिए जिन भी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना, उसको ही लिपि कहते हैं, ठीक है। समझ लो एक बार कि जो हम बोल रहे हैं उसको लिखने के लिए हम कुछ भी लिख रहे हैं ना, तो उस भाषा की वो लिपि है। जो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। ये भी कई बार आ चुका है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया स्पेशल। पश्चिमी हिंदी में कितनी है? 17 में से 5 बोलियां दोस्तों। टोटल 5 जो उपभाषाएं हैं, उसमें से पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। टोटल 17 बोलियां हैं 5 उपभाषाओं में, ठीक है। 5 उपभाषाएं हैं, उसमें 17 बोलियां हैं, जिसमें से पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां, ठीक है। और क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कब कब है, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं दोस्तों। खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का ही प्रचलित रूप है। कहते हैं ना खड़ी बोली, ये वर्तमान हिंदी का ही प्रचलित रूप है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है। कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, हम देवनागरी लगा के आ जाते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास दोस्तों ब्रह्मी लिपि से हुआ है। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से ली गई है दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां, पश्चिम हिंदी में 5 बोलियां दोस्तों हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। और पहाड़ी हिंदी की 2 ही बोलियां हैं दोस्तों, कुमाऊनी और वो गढ़वाली, और वो कहाँ बोली जाती हैं? पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड और हिमाचल। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहीं तक हमारी क्लास थी दोस्तों। अगर आपको हमारी क्लास समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक बार और देख लें, आपका बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और क्या पता यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। और अगर कोई त्रुटि लगती है दोस्तों तो हमें कमेंट में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।